अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नसीम और आज सेनोनिम का टेस्ट है मंथली सीएसपी राइजिंग एकेडमी जामशरू की तरफ से। आज सॉल्व कर रहे हैं 20 वर्ड्स हैं जो कि खास करके सीएसएस पीएमएस और बाकी वन पेपर एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स उठाए हैं और उनके साथ मैंने सेनोनिम का ऑप्शन भी दिया है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। पहला हमारा वर्ड है स्क्वांडर। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई स्क्वांडर वर्ड का सिनोनिम क्या होगा, तो सबसे पहले जानना जरूरी है वर्ड का मतलब। स्क्वाइंडर का मतलब होता है किसी चीज को जाया करना, वेस्ट करना, जाया करना। तो अल्टीमेटली इसका ऑप्शन तो ए पहले ही मौजूद है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही। तो उसके बाद दूसरा है वाइज, ये तो नहीं होना चाहिए, सेव भी नहीं होगा, डैमेज भी नहीं होगा। तो अल्टीमेटली इसका वेस्ट जो है ना, राइट ऑप्शन है स्क्वाइंडर वर्ड का। फिर हम बढ़ते हैं दूसरे वर्ड की तरफ, पैसिफिस्ट। वर्ड पैसिफिस्ट जो है इसका मतलब होता है अमन पसंद, वो बंदा जो अमन चाहता है हमेशा, वन हु लव्स पीस। तो हेटर ऑफ पीस तो नहीं होना चाहिए, तो हेटर ऑफ वार होगा, क्योंकि अ पर्सन हु हेट्स वार इसका मतलब है हु लव्स पीस। तो हम हेटर ऑफ वार के लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं पैसिफिस्ट, या हम कह सकते हैं वन हु लव्स पीस। तो नंबर थर्ड है इंडिग्नेशन। वर्ड इंडिग्नेशन का मतलब होता है गुस्सा। किसी बंदे को बहुत गुस्सा होता है, या हमने किसी को इंडिग्नेशन दे दी, गुस्सा दे दिया। तो कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, तो ये तो नहीं होगा। स्ट्रेंथ ताकत को कहते हैं। तो रेथ वर्ड जो है ना, इसका राइट सिनोनिम है। तो रेथ का मतलब भी होता है गुस्सा। तो नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नंबर फोर्थ है सेलिब्रियस। वर्ड सेलिब्रियस का मतलब होता है बेनिफिशियल, सेहतमंद या कोई चीज फायदेमंद। जैसे इस्लामाबाद का माहौल बहुत ही सेलिब्रियस है, बीमार लोगों के लिए हेल्दी है। तो हेल्दी वर्ड भी इसका सिनोनिम है, और सूटेबल वर्ड भी हम कह सकते हैं फिट फॉर दैट, और बेनिफिशियल भी हम कह सकते हैं। तो अल्टीमेटली डी इज राइट ऑप्शन। तो ऑल होना चाहिए सेलिब्रियस वर्ड के लिए सिनोनिम। नंबर फिफ्थ है वेल ऑफ। वर्ड वेल ऑफ का मतलब होता है अमीर। कोई बंदा बहुत ही पैसे वाला होता है, शी बिलोंग्स टू वेल ऑफ फैमिली, इसका मतलब हुआ रिच फैमिली। तो अल्टीमेटली रिच जो है ना, ए ऑप्शन इज राइट वन। एम्पावर्ड कहते हैं गरीब को, बोथ नहीं होगा, हम सिनोनिम पूछे जा रहे हैं। तो वेल ऑफ इज राइट ऑप्शन, रिच। नंबर सिक्स है फोमेंट। वर्ड फोमेंट का मतलब होता है किसी को भड़काना, गलत काम करने के लिए उकसाना, इंस्टिगेट करना। तो प्रोवोक बिल्कुल इसका ये सिनोनिम है, इसको तो टिक कर लेते हैं। काम ये नहीं होना चाहिए, स्टॉप ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज तो नहीं है। तो अल्टीमेटली प्रोवोक इज राइट ऑप्शन फॉर द वर्ड फोमेंट। फिर फ्रेजल वर्ब है एग ऑन। याद रखिएगा वर्ड एग ऑन का मतलब भी सेम ही होता है, किसी को भड़काना, इंस्टिगेट करना, उकसाना, ये काम करो। तो अबेट बिल्कुल इसका ये सिनोनिम है, अबेट इज राइट ऑप्शन। अबेट का मतलब होता है उकसाना, डिस्करेज तो नहीं होगा, स्ट्रेंथ नहीं है। तो अल्टीमेटली अबेट इज राइट ऑप्शन फॉर द वर्ड एग ऑन। उसके बाद नंबर आठवां है इंडिजेंट। वर्ड इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब। जो बंदा गरीब होता है, पैसे वगैरह नहीं होते, और सहूलियात नहीं होती, फैसिलिटीज नहीं होती, उसके लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं इंडिजेंट के लिए, एम्पावरिश्ड। ए इज राइट ऑप्शन। एफ्लुएंट अमीर के लिए होता है, रिच तो आपको पता है। तो इंडिजेंट कहते हैं एम्पावरिश्ड गरीब बंदे के लिए। इंडिजिनस। वर्ड इंडिजीनियस कहते हैं आपकी अबान मतलब नेटिव, जो चीज आपकी, जैसे सिंधी लैंग्वेज इज इंडिजिनियस लैंग्वेज, तो इंडिजीनियस के लिए वो हम कहते हैं नेटिव। इट्स अ नेटिव लैंग्वेज, इंडिजीनियस लैंग्वेज। तो नॉन नेटिव तो नहीं होगा। नंबर रेथ, WRATH। रेथ का मतलब होता है गुस्सा। तो जाहिर है आउटरेज, बिल्कुल आउटरेज जो है इसका सिनोनिम है गुस्सा है। कंटेंटमेंट इसका ये नहीं है। इंडिग्नेशन हम इसको भी कहते हैं गुस्सा, लेकिन यहाँ पे आप इसको टिक नहीं करना, क्योंकि ये भी इसका सिनोनिम ही है, लेकिन मैंने गलती से आपको ऑप्शन में दे दिया। तो आपने कहना है आउटरेज का मतलब है गुस्सा, तो इंडिग्नेशन भी सिनोनिम है। नंबर 11 है लेटली। लेटली आई हैव सीन यू। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, अभी अभी मैंने आपको देखा है।
और उसके बाद नंबर 12 है डिलापिटेट। वर्ड डिलापिटेट का मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद करना, खत्म करना। तो डेवास्टेट इज अ राइट सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिलापिटेट। नंबर 13 है किक ऑफ। ये फ्रेजल वर्ब है। किक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का आगाज करना। तो नंबर सी इज अ बिगिन। बिगिन इज राइट ऑप्शन। कंक्लूड तो इसका ऑपोजिट है, एमिट नहीं होगा, तो किक ऑफ का हम कहेंगे बिगिन। नंबर 11 14 मार्व्ड डाउन। ये भी फ्रेजल वर्ब है। वर्ड मार्व्ड डाउन का मतलब होता है किसी को किल करना। किल, सी इज राइट ऑप्शन। इग्नोर नहीं है। मल ओवर तो कहते हैं थिंक, तो मार्व डाउन का मतलब होता है किल करना। नंबर 15 स्कफल। स्कफल वर्ड का मतलब होता है लड़ाई या हाथापाई, झगड़ा जैसे होता है। तो ब्रॉल, लफ्जों की लड़ाई, ब्रॉल कहते हैं स्कफल के लिए वर्ड। तो ब्रॉल इज अ राइट ऑप्शन। नंबर 16 रेनाउन। वर्ड रेनाउंड का मतलब होता है, रेनाउंड का मतलब होता है बंदा जो मशहूर होता है, मारूफ होता है, एमिनेंट। ए इज राइट ऑप्शन। नंबर 17 ट्रांजिटरी। वर्ड ट्रांजिटरी का मतलब होता है जो चीज आरजी हो आपके पास, टेम्पररी। टेम्पररी इज राइट ऑप्शन। नंबर 18 है डॉयन। वर्ड डॉयन का मतलब होता है द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन किसी फील्ड में। तो वेटरन इज अ राइट ऑप्शन फॉर द वर्ड डॉयन, किसी डिपार्टमेंट में, किसी फील्ड में सीनियर तरीन बंदा। इडियोसी, और इसका मतलब होता है बेवकूफी। तो मैडनेस भी है और इनसैनिटी, ये दोनों ऑप्शन सही है। तो आपने किसी एक को टिक करना है। अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन आ रहा है या बोथ आ रहा है तो देन यू आर इनसैनिटी एंड मैडनेस। नंबर 20 है ट्रायम्फ। वर्ड ट्रायम्फ का मतलब होता है कामयाबी। तो इसका ऑप्शन अल्टीमेटली क्या होगा? विक्ट्री। If any of you is interested in our session of grammar, vocabulary, can avail these recorded lectures on WhatsApp. Thank you for watching this video.